अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 3 की रीडिंग। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। एंड आज मैं कुछ और भी अनाउंस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक्स यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे लाइक कमेंट्स एंड व्यूज़ दे रहे हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड, लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड उसके बाद आइंदा से जो भी कोई अच्छे कमेंट करेगा और जिसको यानी कि अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा ना, तो उसका कमेंट जो होगा वो मैं अपनी वीडियो में शो करवाऊँगी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानब। नावल नेम शमाए उल्फत इस कलम एन खान। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड, क्योंकि आज की एपिसोड में क्या धमाकेदार होने वाला है। छोड़ो, मुझे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। महानूरी से अपने बाल चढ़ाते हुए बोल कर बाहर निकल गई थी। जो भी हो, अब ऐसे ही तुम्हें काबू करना है, वरना तुम तो सीधे रास्ते नहीं आ रही थी, शयान सोच कर रह गया था। महानूर रोते हुए घर आई तो सामने ज़मीन को देखकर इसके गले लग गई थी। कोई बात नहीं मेरी जान, जानो तो है, चले जाओ। तुमने क्यों इतनी सी बात पर लड़ाई की है शयान के साथ? ज़मीन से अपने साथ लगाए प्यार करते हुए बोली थी। क्या कहा है आपसे शयान ने? महानूर पीछे हटते हुए बोली, यही कि तुम और वो हवेली जा रहे हैं, और इसके जो कि इसके वालिदैन की थी बात तुम इनकार कर रही हो। वो रुखसी चाहता है और आज अभी तो मैंने इसे इनकार नहीं किया। महानूर आई एम सॉरी, वैसे देखते हुए इसके आंसू साफ करते हुए बोली थी, बच्चे अच्छा है, खुश रहो इसके साथ, वो जैसा वो कहता है करो, वो तुम्हारा हस्बैंड है बच्चे। महानूर इसे आराम से समझा रही थी, जिस पर वो सिर्फ साह हिला गए थे। गुड गर्ल, अब चाहे जाओ चेंज कर लो और अपनी पैकिंग कर लो, वो आने वाला होगा, जाओ। शाबाश। जरमीन के बोलने पर वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। बाबा आपके जाने के बाद ये आखिरी रिश्ता था, पर क्या करूँ, इसकी खुशी के लिए ही सब कर रही है। वो खामोशी से बस चुपचाप सी बैठी रही। आप ही आप अकेले कैसे रहेंगे यहाँ? महानूर परेशान से बोली थी। हॉस्टल का बंदोबस्त हो गया मेरे, और साथ ही जॉब का भी, और वैसे भी कुछ दिन तक तो तुम वापस आ ही जाओगे, इसलिए फिर मैं तुम्हारे पास आती जाती रहूँगी। इस वॉइस के माथे पर प्यार देते हुए बोली, जिसमें महानूर इसके साथ लगी एक दफ़ा फिर से रोती थी। मुझे लगता है शयान आ गया। बल्कि आवाज़ पर ज़मीन बाहर निकली तो शयान अंदर आया था और महानूर की तरफ देखा, जो रोने में मसरूफ़ थी। शयान इसे देखते लाबेज गया था। चले। शयान के बोलने पर इसने इसकी तरफ शिकवा करती नज़रों से देखा था और ज़रमीन से मिली थी, और फिर दोनों बाहर निकल आए थे। ज़रमीन चुप सी वहीं बैठी रह गई थी। दरवाज़ा खोला नहीं, छोड़ते बेगम कोई अंदर नहीं आ सकता था। ज़ैन की आवाज़ सुनकर ज़रमीन जो गुमसुम से बैठी थी गुस्से से खड़ी हो गई। क्यों आए हो यहाँ? सोचा अपनी बीवी को देखा, बेचारी अकेली रह गई, कहीं से मेरी ज़रूरत ना हो। वो चलता हुआ इसके पास आया। वहीं रुको और जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे नज़र मत आना, यहाँ दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। ज़रमीन दबे दबे लहजे में बोली थी। आओ बीवी, इतना तुम गुस्सा तुम्हारी नन्ही सी जान के लिए ठीक नहीं है, रिलैक्स रहो, आओ मिलकर बातें करते हैं। वैसे चढ़ाते हुए सोफे पर बैठ कर इसे भी बाजू से खींच कर अपने पास बैठा लिया था। छोड़े मुझे ज़ैन, ज़रमीन ने इसे अपने आप से छुड़वाना चाहा। वो पहले वाला ज़ैन बिल्कुल भी नहीं हूँ जिससे तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हारा दुश्मन ज़ैन हूँ। इसलिए सोच कर रहना मेरे साथ। वो इसके बालों को मैं चेहरा छुपाए इसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रहा था। ज़ैन ने बहुत कोशिश की कि वो इसे खुद से दूर कर ले, पर वो नहीं कर पाई थी। इसीलिए थक-हार कर बस खामोशी से इसके कंधे पर साथ रख के सिसकी, रोना किस बात का है, बाप के मरने का या बहन के जाने का? ज़ैन इसके बालों में हाथ देकर इसका चेहरा अपने सामने करते सर से अंदाज में बोला, ये रोना मेरी मोहब्बत के मरने पे, आखिरी दफ़ा रो रही हूँ इस इंसान से मोहब्बत करने पर जो मोहब्बत के लायक नहीं था। ज़मीन अपने बहते आंसुओं के साथ इसकी तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, तो मैं तदफीन भी कर चुका हूँ, तुम अभी तक इस मोहब्बत पर रो रही हो? ज़ैन की जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ एक आंख दबाकर बोला था। ज़रमीन ने इसकी तरफ देखा था जहाँ बहुत से शिकवे थे। ये आंखें तो मुझे बता रही हैं मोहब्बत अब भी ज़िंदा है। ज़ैन इसकी आंखों में देखते हुए बोला था, अक्सर मरने वाले बस आंखों में ही रह जाते हैं। ज़रमीन एक झटके से इससे पीछे हुई थी और कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया था। ज़ैन को गुस्सा तो आया था, पर वो खुद को रिलैक्स करते हुए वहीं बैठा रहा। अंदर से इसे ज़रमीन के रोने की साफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर वो ज़ब्त किया खामोश था। जा रहा हूँ, पर फिर से आऊँगा, ज़ैन बोलते हुए बाहर निकल गया था। बाबा क्यों छोड़ गए हैं इस दुनिया के पास, अब दोनों हमें अकेला? वो चेहरा हाथों में छुपाए रो दी थी। साइम अब सलमान साहब की जगह इनकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने जा रहा था, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, आज से मैं आपकी क्लास लूँगा, क्योंकि बाबा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे इनकी जगह मैं हूँ, ताकि आपकी तालीम पर कोई हर्ज ना हो। साइम के बोलने के बाद क्लास शुरू की थी। लड़कियाँ तो होश-होश थी। आहर अहम इतना हैंडसम सर जो मिल गया था। क्लास लेने के बाद वो जब अपनी क्लासेस लगाकर बाहर की तरफ जाने लगा था कि अनाबिया जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, सबसे लाइक स्टूडेंट थी, वो इसके पास जाकर इसे बोली, सर क्या हुआ है सलमान सर को? अनाबिया इसके साथ चाल नहीं रही बल्कि दौड़ रही थी, क्योंकि साइम बहुत तेज़ चिल्ला रहा था। इनकी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ परेशानी चाह रही है। साइम की क्लास आखिरी थी, जिसकी वजह से वो अब घर जा रहा था। सर क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? इसके इस तरह बोलने पर साइम खड़े होकर इसे घूर कर देखने लगा। सर वो मेरे सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं, प्लीज़ एक दफ़ा मिलना चाहती हूँ। इनका एड्रेस मिल सकता है, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद शादी है मेरी, और फिर मैं यूनी नहीं आ पाऊँगी।
आँखों में पहनी हुई ग्लासेस है, इसकी आँखों में देख नहीं पा रही थी, पर इतना जान गई थी कि इसकी आँखों में नागवारी है। ओके ठीक है, मैं पापा से पूछ कर बता दूँगा कि मिलना है कि नहीं। वो इसको बोलकर जाने लगा था कि अनाबिया के ड्राइवर की बात सुनकर वहीं रुक कर इसे देखने लगा था। अनाबिया बीबी शाह साहब ने कहा है कि आप घर आ रहे हैं क्योंकि समीरा शाह की शादी है। अनाबिया साइम से बात कर रही थी कि इसे अपने हाथ ड्राइवर की बात सुनकर गहरा सांस लेते गाड़ी की तरफ जाने लगी। सॉरी सर, आप क्या अपना नंबर दे सकते हैं ताकि मैं आपको कॉल कर लूँगी और सर का हाल चाल पूछ लूँ। अनाबिया फिर से इसे देखते हुए बोली, जिस पर इसने अपना नंबर इसे दे दिया था। ये वही था जो बंदा वो बंदा जो 40 में था, तो कहीं ये लड़की इसकी बहन या रिश्तेदार तो नहीं है। साइम किसी सोच के तहत इसे देखते हुए बोला था, पता करने पड़ेगा। साइम अनाबिया को जाते हुए देखता रह गया था, जो इस पर नंबर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भाग गई थी। तुम्हें तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ आलम शाह। अगर तुम मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो तो मैं तुम्हारे खानदान की लड़की के साथ ये सब करूँगा। साइम भी गुस्से के पास जाती हुई गाड़ी को देखकर रह गया था। महानूर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। आगे ड्राइवर बैठा हुआ था। शायान ने ऐसे आपने पास करना चाहा, मगर महानूर ने घूरते हुए से खुद से दूर धकेला था। हद है वैसे। शायान बोलते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। गाड़ी जब हवेली आकर रुकी तो शायान ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर भेज दिया और खुद दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर महानूर को देखा, जो इसी को घूर रही थी और सारा रास्ता रोने की वजह से आंखें लाल हो रही थी। अब रोना बंद करो, कोई भी ड्रामा तुम्हारी बहन की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, जानती हो तुम। शायान बोलते हुए गाड़ी की साइड पर भिन्नी जगह पर एक चादर लेकर इसके गिर्द दौड़ाते हुए बोला, जिस पर महानूर लब्बा सलाम बेचते हुए बोली थी, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। और इसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गया था। क्या नौकर हो यहाँ के? महानूर की ज़ुबान फिसली थी। हाँ, और तुम नौकरानियों की हेड हेड होगी। शयान अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए सामने चलते हुए बोला था, दूर दूर मैं नहीं बनती, तुम हो, ये तुम ही रहो। महानूर ने मुंह बनाया था। शयान मुस्कुरा दिया और अंदर चल गया। महानूर भी इसके पीछे पीछे थे। जब अंदर दाखिल हुआ तो सभी वहाँ लाउंज में बैठे हुए थे। हुरैन भी वही सर को झुकाए बैठी थी। सभी शादी की तैयारियां के कपड़े फैलाकर देख रहे थे। और अस्सलाम वालेकुम शयान के सलाम करने पर सबने ही इसकी तरफ देखा और इसकी मामा खुश होते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। मेरा बच्चा आया है। वो इसके माथे पर प्यार देकर बोली, सब हमने से सुल्तान और हुसैन शाह का दादा और बाप और आलम शाह सभी ज़मीनों से होकर आए थे। वो इनसे भी मिला और महानूर ने भी सबको सलाम किया था। ये कौन है? मिसेस हुसैन के बोलने पर सबने महानूर की तरफ देखा था। ये तुम्हारी बहू है। सुल्तान शाह की बात सुनकर सबने ही पीछे देखा, जहाँ मुंह बनाई महानूर खड़ी थी, की चादर ओढ़ी हुई थी। हुरैन ने भी सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। था कहीं होंगे दोनों, बच्ची को इसका रूम दिखा दो। कुछ दिन बाद जब रिसेप्शन होगा तब इसे शियान के साथ रुखसत कर देंगे। सुल्तान साहब के कहने पर सबने इनकी तरफ देखा और शियान ने भी। महानूर बिल्कुल चुप से थे। हुरैन के साथ वाले रूम में छोड़ना इसे। मिसेस हुसैन गुस्से से बोली थी, आंटी मैं अकेली हूँ, मुझे डर लगता है, आप ही को मेरे रूम में भेज दो। हुरैन के बोलने पर मिसेस जहर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इसकी तरफ बढ़ के पीछे पीछे हुरैन भी गई थी और इस आलम की घूरी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। सभी वही बैठे हुए थे। अब मिसेस हुसैन बहुत गुस्से में थी। मामा बाबा की बात तो सुन ले, फिर गुस्सा करना। शियान अपनी माँ को अपने साथ लगाकर प्यार से बोला था, वो बच्ची मेरे दोस्त की बेटी है और 3 दिन पहले ही बाप की वफ़ात हुई है और कोई भी नहीं था इसका, ऐसे लिए मैं इसे सहारा देने के लिए मैंने ये सब किया है। बहुत प्यारी बच्ची और अपने शियान को पसंद भी है। हुसैन साहब के बोलने पर मिसेस हुसैन को थोड़ा सुकून हुआ था और शियान की तरफ देखा, जो सच में खुश लग रहा था। अगर शियान को पसंद है तो फिर ठीक है। इनके इस तरह कहने पर सभी खुश हो गए थे। अब शियान के रिसेप्शन की तैयारी भी साथ रखना। सुल्तान साहब इस तरह बोलने पर सभी से ज़्यादा होश में थे, जोश में थे, क्योंकि इन सब की शादियां इकट्ठी थी। आलम गुस्से से भरा बैठा था क्योंकि अब हुरैन के साथ महानूर भी थी और दोनों एक ही कमरे में थी। तुम कौन हो? महानूर को वो छोटी सी लड़की की प्यारी लगी थी, जिस पर इसका गाल खींच कर प्यार से बोली, मैं तो वो अभी बोलती इसे आलम शाह की बात याद आई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पर आपको नहीं बता सकती कौन हूँ मैं। हुरैन नाम लहजे में बोली थी, जिस पर महानूर को तरस आया था। इसने अपने साथ लगा लिया, कोई बात नहीं, जब दिल किया तब बता देना। इसे वो प्यार पाल बोली, जी आप ही? हुरैन मुस्कुराती थी। क्या करती हो वैसे तुम? अभी मैं सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे आए हैं और अब अगर पास हो गई तो फिर आगे पढ़ूँगी। वैसे मेरा दिल करता है, पर पढ़ना पड़ेगा अगर शाहजी ने चाहा तो। हुरैन मुँह बनाते हुए बोली, जिस पर महानूर हँसती थी। शाहजी कौन है? शाहजी वो भी बोलते बाहर से दरवाज़ा नक जी आ जाए। महानूर बोली, खाना खा ले, आप दोनों आकर यहाँ इधर ही दे जाएँ। बड़ी बीबी बोल रही हैं, एक मुलाज़िम आकर, तुम यहीं खाओगी? मुझे तो भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं है। हुरैन के बोलने पर महानूर ने इसकी तरफ देखा था। मुझे भूख नहीं है, मैं तो सोने लगी हूँ, थक गई हूँ। और हुरैन भी सोने लगी है। महानूर ने झूठ गढ़ा और इसके जाते ही बिस्तर पर लेट गई। दोनों लाइट ऑफ कर दी थी। अभी आपने झूठ बोला नहीं तो सच बोला, मैं सो रही हूँ और तुम भी सो जाओ चुप करके, ये ना हो कोई फिर से आ जाए। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है नीचे जाने का और खाना खाने का भी। महानूर बोलते हुए आंखों को मूंद गई थी। ओके आप ही? हुरैन बोलते हुए आंखें बंद कर गई थी। वो नई बीबी ने कहा है कि इनको भूख नहीं और दूसरी बीबी को भी, और वो दोनों सोने लगे। मुलाजमा इनका पैगाम देकर वहां से चली गई थी। थक गई होगी। हुरैन तो खा लेती, सुबह का नाश्ता किया था और फिर वो भी एक ब्रेड, कुछ नहीं खाती वो बच्ची। मिसेस जहर के बोलने पर आलम ने अपनी माँ की तरफ देखा। चलिए आप सब लोग खा लें, हुसैन साहब बोले और सबने अपने अपने खाने में मसरूफ हो गए। पर आलम का दिल कर रहा था वो हुरैन को झंझोड़ कर रखते। वो खाना छोड़कर उठ गया था, ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। क्यों मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो नैन तुम? वो हाथ की मुट्ठी बनाकर सर पर हल्के से मारते हुए बड़बड़ाया।
इस दिन से वो इसे लगातार इग्नोर कर रही थी और ना ही अकेले में मिल रही थी। आज सोचा था रात को मिलेगा, पर अब इसने सारे रास्ते बंद कर दिया था। महानूर को अपने साथ सुलाकर, नैन तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सीधा करता हूँ, वो गुस्से से सर लहजे में बोला था। साइम का पूरा पूरा ध्यान अनामिका की तरफ होता था, पर इसने कभी शो नहीं होने दिया था। अभी भी क्लासेस लेकर बाहर निकला था कि इसका कोई कॉल या मैसेज नहीं किया नाबिया ने, इसीलिए वो खुद भी खामोश था, क्योंकि वो सोचे समझे और जाने बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। सर क्या आप घर जा रहे हैं? साइम को बाहर के रास्ते की तरफ जाते हुए देखकर नाबिया इसके पीछे जाते हुए बोली, जी क्यों, कोई काम था? साइम जेब में हाथ डाले इसकी तरफ चेहरा के बोले, सर मुझे भी घर ले जाएं। अनामिका चेहरे पर आईलेट को पीछे करते हुए बोली थी, क्यों? साइम ने आईब्रो उठाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, सर मुझे सर सलमान से मिलना है, तो बताया तो था। मुझे बहुत पसंद है वो सर, अगर एग्जाम्स के बाद मैं इनसे मिल नहीं पाऊंगी, प्लीज़। अनामिका के लहजा इल्तिजाया था, आप अपनी फैमिली से इजाज़त ले लो फिर मिल लेना। साइम बोलकर वहाँ से जाने लगा, सर नहीं मिलेगी, प्लीज़ ले जाएं। अनामिका रोने वाली शक्ल में लाकर बोली, ओके ठीक है चले। साइम बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अनामिका भी चुपचाप गाड़ी में बैठ की थी। एक बात पूछूं, आप शाहों की फैमिली से हैं? जी जी सर, क्यों क्या हुआ? आप आलम शाह को हैं? साइम ने हवा में ही तीर छोड़ा था। आप कैसे जानते हैं इनको? अनाबिया हैरान हुई। जानता हूँ बस, इसे आपके क्या लगते हैं? वो मेरे कज़न है और मेरे फ्रॉन्सिंग हैं। इनके साथ मेरी शादी होने वाली है बस अगले महीने के लास्ट में, और कल मंगनी की सेरेमनी करनी है छोटी सी। अनाबिया आम से लहजे में वो हाथों को मसलते हुए बोली थी। साइम को लगा था कि इसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा, और फिर भी वो खुद को संभाल कर गाड़ी को घर तक लेकर आया था और गाड़ी को पोर्च में रोकते हुए जल्दी से अंदर की तरफ भाग गया था। पीछे इसके अनाबिया भी अंदर दाखिल हुई थी। अनाबिया का मिसेस सलमान से मिलवाकर खुद अपने लॉन के पीछे बने छोटे से जिम में चला गया था, जहाँ पर लगे पंचिंग बैग के पास कराकर अपनी स्लीवलेस शर्ट पहनकर जोर जोर से मारने लगा था। मेरी बहन को अगवा करने के बाद, हमारे खानदान को सरे महफिल रुस्वा करने के बाद अब खुद शादी करेगा। बहुत हो मिस्टर आलम, तुम्हारे खानदान को पूरी महफिल में रुस्वा ना किया तो मेरा नाम भी साइम सुलेमान नहीं। सोते हुए जोर जोर से इसे मार रहा था, पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था। आप मुझे छोड़ आएंगे सर? सर ने कहा कि आपको बोलो। नाबिया सर को झुकाए हुए बोली थी। साइम के मारते हुए हाथ वही रुक गए थे और वो इसकी तरफ देखने लगा जो सर को झुकाए खड़ी थी। सादा सी शलवार कमीज पहनकर इर्द गिर्द चादर ओढ़ रखी थी, चेहरे पर बिखरी कुछ आवारा लीटें। साइम को लगा आज वो सच में दिल हारने लगा इसकी सादगी पर। बेख्तियार ही आगे बढ़कर इसके चेहरे पर बिखरी लीटों को कान के पीछे कर दिया। नाबिया जो सर झुकाए हाथों को मसल रही थी, इसने 2 कदम पीछे लिया और हैरत ज़दा सी से देखने लगी। आई एम सॉरी, साइम बोलते हुए जल्दी से आगे बढ़ गया। अनाबिया भी इसके पीछे गई, जो अब गाड़ी में बैठा इसके आने का इंतजार कर रहा था। अनाबिया चुपचाप गाड़ी में बैठ की थी। मिली आपने बाबा से? जी जी सर। अनाबिया अपनी धड़कनों के उठते शोर को काबू किया, आहिस्ता आवाज में बोली, फिर कोई बात नहीं की, और गाड़ी साइम ने यूनिवर्सिटी के सामने रोकी। अंदाज फिर लापरवाह सा था। थैंक यू सो मच सर। अनाबिया बोलकर बाहर जाने लगी। अपना ख्याल रखना। साइम के बोलने पर अनाबिया को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था और इसे एक नज़र देखकर जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे साइम कुछ देर ऐसे ही बस इसे जाते हुए देखता रहा और फिर गाड़ी को जल्दी से वहां से भगा ले गया। अनाबिया वहाँ बेंच पर जाकर बैठ गई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर के साथ जाकर। क्या मैं सच में अपना दिल नहीं मेरी एंगेजमेंट है। गहरा सांस लेते हुए बस चुप सी कर गई थी। सभी डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। हुरैन और महनूर भी दोनों बैठी हुई थी। कल हम सब ने तय किया है कि आलम शाह और अनाबिया की छोटी सी रस्म कर दी जाए, और साथ में कुछ दिन बाद समीर और रिदा की शादी है, तो साथ ही आलम और अनाबिया खाने का है, और साथ में शियान और महनूर का रिसेप्शन। सुल्तान साहब की बात सुनकर हुरैन को लगा था कि इसका यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। बाबा बस लब भेजी अपने आंसू को रोकने की कोशिश में थी। पर दादा रस्म तो ठीक है, निकाह ज़्यादा जल्दी नहीं। आलम के बोलने पर सुल्तान शाह ने इसकी तरफ देखा था। बिल्कुल भी नहीं, तुम सबसे बड़े होकर ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो सुल्तान शाह के बोलने पर आलम ने सर हिला दिया था। आलम के इस तरह करने से हुरैन बस इसे देखती ही रह गई थी। मानूर एक लफ्ज़ नहीं बोली, पर शियान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पास बैठी अनाबिया का दिल बेचैन सा हो गया था। वो उठी थी और वहाँ से चली गई थी। सामने इसकी शर्म समझी। हुरैन जो आंसू रोकने की कोशिश में थी, वो भी सबको बोलकर वहाँ से जाने लगी। आपने खाना भी नहीं खाया? खाती ही नहीं हो तुम, कुछ भी ऐसे कैसे चलेगा? मिसेस जहर के पूछने पर हुरैन सर को झुका गई थी। मामा पापा की याद आ रही है, हुरैन बोली थी, और कई आंसू इसकी आंखों से बह निकले थे। मिसेस जहर ने इसकी तरफ बढ़कर इसे सांस लगा लिया। बच्चे रोते नहीं हैं, मैं भी आपकी मामा हूँ, इतना बोलना था। हुरैन के रोने में और भी तेजी आ गई थी। चुप चुप, ना कुछ खाती हो ना अपना ख्याल रखती हो। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? उसे प्यार से समझा रही थी। चलो रूम में आराम कर लो। मिसेस जहर बोली तो महानूर इसे अपने साथ ले गई थी। आलम शाह बस चुपचाप ये सब देखता ही रह गया था। हुरैन का रोना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, और अब तो 2 दिन हुए थे इससे बात भी नहीं कर पाया था। इसके भाई से बात करो, बच्ची बहुत परेशान है, ना कुछ खाती है और ना ही बात करती है, बस खामोश सी है। मिसेस जहर को बोलने पर आलम ने सर हिलाया। चलो तुम लोग बस तैयारियां रखो, सब कल की सब कल एंगेजमेंट है, तो इसलिए सुल्तान शाह के बोलने पर सभी खामोश हो गए थे और खाना खाने लगे थे। आलम का दिल पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। इसका रोना बहुत तकलीफ दे था। जरमीन का आज पहला दिन था ऑफिस में, इसलिए सुकून से बैठी काम कर रही थी। इसको अंदर बॉस ने बुलाया। मिस जरमीन आप ही है ना जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया? ऑफिस में दाखिल होने के बाद सामने बैठे शादाब ने इसकी तरफ देखते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा। जी जी सर, मैं ही हूँ।
ज़रमीन इसकी नज़रों से बमुश्किल घबराते हुए बोली थी, ये कुछ फ़ाइलें हैं, इनको कंप्लीट करके दे मुझे और अच्छे से काम होना चाहिए। ये आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और अब आप मेरे साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी जाया करेंगे, जानती हैं ना आप? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, जी सर जानती हूँ, मैं जाऊँगी। सर वो इसकी नज़र से घबरा रही थी, इसलिए जल्दी से बोली, जी जाएँ और अच्छे से अपना काम करें। जितना काम अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी होगी। इस तरह इसके कहने से ज़रमीन जल्दी से साड़ी लाकर बाहर भागी थी। अल्लाह हिफ़ाज़त करना मेरी और मुझे हिम्मत देना सब कुछ सँभालने की। ज़रमीन परेशान सी बोली थी, इसको बहुत घबराहट हो रही थी इस सब से। ये इसका सबसे पहला एक्सपीरियंस था। जल्दी से अपना काम में लगी थी। क्या हुआ हुरैन, इतना क्यों रो रही हो? महानूर कब से हुरैन को रोता हुआ देखकर बोली, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप ही मामा पापा के पास जाना है, मुझे इनके पास जाना है, यहाँ से जाना है। शाहजी बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, मुझे ले जाए मामा पापा के पास। हुरैन रोते हुए बोली, जिस पर महानूर को कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बोल रही हो यार, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। महानूर कन्फ्यूज से बोली, आप ही शादी शादी दूसरी शादी कर रहे हैं, मामा पापा ले जाओ मुझे। महानूर के गले लगी रो रही थी और रोते हुए अजीब तरह की बातें कर रही थी। आंटी को बताती हूँ। महानूर बाहर जाने लगी कि तभी आलम शाह अंदर दाखिल होता है। जी आप यहाँ? और साथ ही पीछे शियान भी मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। शियान थोड़ी देर अपनी बीवी को बाहर ले जाओ, मुझे बात करनी है नैन से। आलम शाह के बोलने पर महानूर जो बाहर दरवाजे के पास जाने के लिए खड़ी थी, चुप सी करके शयान के पास साथ चली गई थी। आलम शाह ने हुरैन की तरफ देखा, जिसने रो रो कर आंखें लाल कर रही थी। अरबी भी रो रही थी, नाक सुर्ख हो रही थी। शिकवा कहती नजरों से आलम को देखते हुए दूसरी तरफ बने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे और खुद को अंदर बंद कर लिया था। आलम भी इस तक जाता। हुरैन खुद को अंदर बंद कर चुकी थी और इसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। नैन दरवाज़ा खोलो वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। आलम गुस्से से ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए दबे-दबे लहजे में घुर्राया था। नहीं खोलूँगी, कभी भी नहीं खोलना मैंने। जाएँ यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुना आपने, नफ़रत है मुझे आपसे, नफ़रत। जाएँ आप इस नाबिया के पास में, आप नहीं है मेरे। अंदर बैठी रोते हुए चिल्लाई थी, नैन ओपन द डोर वरना मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आलम की आवाज़ सर थी कि एक दफ़ा तो हुरैन भी काम गई, पर फिर भी हिम्मत करते बोली, मैं नहीं डरती आपसे, जो करना है कर लें। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। जाए शौक से दूसरी शादी करें, पर मुझे मेरे मामा-पापा के पास जाने नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। सुना आपने, अपनी शादी से पहले मुझे मेरे घर छोड़कर आएँ। हुरैन की रोती आवाज़ सुनकर आलम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था, पर फिर भी इसने उधर-उधर देखते हुए इस तरह से ड्रेसिंग रूम की चाबी ढूँढने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। और आराम से इसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही घुटनों में चेहरा छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। आलम शाह ने गहरा साँस लिया, पर खुद को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक ही सेकंड में इसके पास जाकर इसे बाजुओं से दबोच लिया। क्या बकवास कर रही थी कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे नफ़रत है, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? वो इसे बाजुओं से दबोचे, इसके बालों में हाथ दिए, इसका सर ऊपर करते हुए गिराया, जिसकी आँखों में खून उतर आया था। हुरैन खौफ के मारे काँपने लगी। शाहजी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हुरैन खौफज़दा लहजे में को बंद किए, आँखों को बंद किए काँपते हुए बोली थी, तुम्हें मैं जान से मार दूँगा नैन, अगर एक लफ़्ज़ भी और इस तरह की बकवास की। तुम सिर्फ़ मेरी और सारी ज़िंदगी मेरी ही रहोगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और इसके बालों का झटका देते हुए इसका चेहरा अपने चेहरे के और भी करीब करके इसकी सांसों की तपश को खुद के चेहरे पर महसूस करते अपनी आँखों को और भी ज़ोर से मिच गया था। आलम इसे होश से देखते हुए मुस्कुराया और इसके काँपते वजूद को बाहों में सिमटते हुए इसके होंठों पर झुका था। हुरैन खौफ से इसके कंधों से थामे काँप रही थी। आलम शाह ने इसे के गिद्ध हिसार बनाकर इसे मताई जान की तरह समेट लिया था। आइंदा मुझसे दूर जाने की वाली बकवास मत करना ज़ैन, वरना आलम शाह तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा, पर कहीं खुद से दूर नहीं जाने देगा। आलम पीछे होते हुए इसे खुद में बिंचे इसके बालों पर लब रखे बोला, शाहजी दूसरी शादी मत करे। वो फिर से बड़बड़ाई। इसका वजूद आलम शाह के गिरफ्त में अभी भी लर्ज़ रहा था। दादा की बात को मैं मोड़ नहीं सकता, वो मांग है मेरी बचपन की। और इसके बालों पर हाथ मारते हुए आस्था से बोला, तो मुझे छोड़ दें। हुरैन ने इसे खुद से दूर करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में तुम जानबूझ कर आई थी, खुद अपने मुँह से इज़हार किया था। मैं तुम्हें कभी भी उनसे दूर नहीं होने दूँगा। हर चीज़ को कबूल करना होगा तुम्हें, चाहे इसमें तुम्हारा दिल हो या ना हो। आलम इसकी आंखों में देखते हुए इसे चेहरे से दबोचे गुस्से से बोला था, आइंदा अपनी ज़ोर आज़माई मुझ पर मत आज़माना, वरना तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आलम शाह कौन है। आलम शाह इसे कहते हुए झटके से छोड़कर चला गया था। पीछे हुरैन थी और इसकी सिसकियों की आवाज़ें। महबूब ना मिले तो बर्दाश्त हो जाता है, पर महबूब को बाँटना सबसे मुश्किल काम है। क्या मसला है तुम्हारा, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ तुम? शान इसे कहते हुए ऊपर छत पर ले आया था। महानूर इसे अपने बाजुओं में छिड़वाते हुए गुस्से से चीखी थी, वैसे ही तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, इसीलिए शयान मुस्कुराकर बोला था, भाड़ में जाओ, नफरत के काबिल भी नहीं समझती मैं तुम्हें और तुम्हारे इस सो कॉल्ड खानदान को। पहले मेरी फूफो को, फिर मेरी बहन, और अब तुम मुझे शिकार बना चाहते हो। वो भी, ये तो तुम्हारी भूल है। घटिया खानदान के तुम और जैन, तुम दोनों ही इंतहाई घटिया गिरे हुए खानदान। वो अभी बोल ही रही थी कि शानी से जबड़े से दबोचे दीवार के साथ लगा दिया। बकवास बंद, एक और लफ्ज़ भी मेरे खानदान के बारे में कहा तो ना जान से मार दूंगा। शियान इसका चेहरा दबोचे गुस्से से एक-एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, छोड़ो मुझे। महानूर पूरी तरह से खौफज़दा हो चुकी थी, पर फिर भी खुद को संभाल कर अपने आप इसे छुड़वाने की कोशिश में थी। अपने बाप का घटियापन मेरे बाप या खानदान पर मार डालो। एक दफ़ा आ जाओ मेरे रूम में, तुम्हारे सारे कसबल निकाल ना दिए तो मेरा नाम भी शियान शाह नहीं है। शियान इसे झटके से छोड़ा था। तुम्हारे हाथ आती है मेरी जूती, तुम हो ही घटिया, तुम्हारा खानदान घटिया। महानूर तस्लम साहब के खिलाफ सुना तो एक दफ़ा फिर से गुस्से से चीखी थी, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, इसी घटिया खानदान से तुम्हारे बच्चे भी होंगे। एक दफ़ा बस रिसेप्शन हो लेने दो, जान से तुम्हें मार दूंगा।
शियान महानूर के दीवार से चिपकाए कान में फुंकारा था, हाथ लगा के दिखाना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारी। रही बच्चों की बात तो तुम्हारी सोच में है कि मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाऊं, तो आओ तुम बड़े बच्चे करने वाले। महानूर का गुस्सा भी सवाल नेज़े पर था, तुम फिक्र मत करो, एक दफा हाथ आ जाओ, हाथ भी तोड़वा लूंगा और मैं, और तोड़ भी लूंगा। वह इसकी बिखरी लीटों को कान के पीछे उड़ते हुए एक से एक आंख दबाकर बोला था, इतना गुस्सा मत करो मेरी जान, रूप नहीं आएगा। शियान इसको देखते हुए बोला, जिसकी नाक के नथने गुस्से की वजह से फूल रहे थे, मैं किसी रिसेप्शन में नहीं आना है, मैं तुम्हारे दादा को सब सच बताओ। महानूर चीखी थी, बताओ तो फिर एक रिश्ता जो है वो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। मेरे आदमी तुम्हारी बहन को तुम्हारे मामा बाबा के पास भिजवा देंगे। और इस पर झुकता महानूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिससे शयन के होठों को इसके गाल पर रख दिए थे। दूर कर रहा हूँ, दूर रहा करो मुझसे, घटिया इंसान, इतबार किया है, हर इतबार तोड़ दिया तुमने मेरा। महानूर इसे खुद से दूर धकेल कर वहां से जाने लगी। लास्ट दफा कर लो, अब नहीं तोड़ूंगा। शियान ने जाती हुई महानूर का हाथ पकड़ा, कभी भी नहीं है, तुम अब मेरे इतबार के काबिल ही नहीं थे। महानूर बोलते हुए हाथ छुड़ा कर वहां से चली गई थी। पीछे शियान लब बेचते हुए बस देखता रह गया था। महानूर जब कमरे में गई तो इसे सिसकने की आवाज आई, तो उसने ड्रेसिंग में देख जगह हुरैन रो रही थी। हुरैन बेबी, अभी भी रो रही हो? चुप कर जाओ यार, इतनी याद आ रही है तुम्हें मुझे, देखो मेरे मामा बाबा इस दुनिया में नहीं है, तुम भी रो मत, खुश रहा करो बस। वो हो वो इसके गालब से बहते हुए आंसू साफ करते इसका हाथ पकड़ के इसे बेड तक ले गई थी। चलो अब रोना बिल्कुल भी नहीं है, सुबह बहुत इंजॉय करना है शाहबाई की मंगनी को। महानूर बोली तो हुरैन और भी तेज रोने लगी। वो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, यहाँ पे बहुत बुरे हैं, नफरत है मुझे इनसे। हुरैन रोते हुए इसके साथ लगे बोली थी, चुप कर जाओ, रोना नहीं है मेरी जान, हम इनको सुबह पूछ लेंगे, फिल वक्त तुम आराम करो। क्या हाल कर लिया अपना? महानूर इसे पिचकाते बेड की तरफ ले आई और इसे लेटाया था। आप ही, आप इनको बोले ना करे शादी प्लीज, आप ही। हुरैन इसकी तरह कहने देखने पर महानूर चौंक गई थी। ओके मैं कहती हूँ, तुम चुप कर जाओ। महानूर ने इसे बहलाया था। क्या है सब, यहाँ तो हर कोई एक राज लिए हुआ है, क्यों बोल रही थी हुरैन, क्या ताल्लुक है इसका आलम शाह से? महानूर इसे बिस्तर पर लेटाकर इसके आसपास बैठी सोच कर रह गई थी। आलम शाह कब से कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, रह रह कर हुरैन की रोती आंखें इसकी बातें तकलीफ दे दी। वो जानता था कि इस वक्त वो सच में ठीक नहीं है। पागल लड़के, कुछ खाया भी नहीं है, क्या हाल कर लिया अपना? मैं अब कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, ये शादी तो ज़रूर होगी। आलम शाह सिगरेट की सुलगाई सोफे पर बिठा के कश लेते हुए सोच कर रह गया था। शाह जी आप सिर्फ मेरे हैं, मेरे, वरना मैं मार जाऊंगी, मत करें इस तरह। आलम शाह ने आंखों को बंद किया तो उसे हुरैन का रोता हुआ चेहरा नजर, जिस पर आंखों को खोलकर जल्दी से सीधा हो गया था। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, कोई भी मुझे छीन नहीं सकता। एक आलम एक जुनून से बोला था, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए इसके बारे में। जैन चेयर पर झूलते हुए अपने सामने खड़े में आदमी को जो इसके लिए काम करता था। सर जी मैडम एक ऑफिस में जॉब करती है, इस ऑफिस के बॉस की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत ठरकी और कमीना इंसान है। इसकी बात सुनकर जैन ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। और वो अक्सर लड़कियों को अपनी डील्स के लिए यूज़ करता है और ख़ुद भी इनको ब्लैकमेल करता है। सामने खड़ी आदमी की बात सुनकर जैन के माथे पर कहीं बाल पड़े थे। मेरी बात सुनो अब। जैन सीधा वो इसकी तरफ देखते बोला, हर तरह से तुम्हारी नज़र ज़मीन पर होनी चाहिए, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और इस इंसान पर भी नज़र रखो, बाकी मैं देख रहा हूँ मुझे क्या करना है। जैन ने अपने माथे से को हाथ से मसलते हुए पुरसोच अंदाज में बोला था और सर झुकाकर और के साथ जैसा आप कहें। अब तुम जा सकते हो। जैन के बोलने पर वो सार हिलाकर बाहर निकल गया था। तुम बहुत ज़िद्दी हो ज़रमीन, तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मेरी ज़िद अभी और तुमने देखी ही नहीं है। जैन उससे बोला, फिर एक चेयर से टेक लगा गया था। ज़रमीन क्यों ना एक मुलाकात की जाए? जैन मुस्कुराते उठा था और गाड़ी लेके कीस लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। थैंक यू सर मेरी मदद के लिए, मुझे सर सलमान से मिलाने के लिए। अनाबिया ने सईम को मैसेज किया था, अनाबिया बच्चे ये तुम्हारा जोड़ा है। तभी इसकी मामा इसको जोड़ा लेकर अंदर दाखिल हुई। अनाबिया से देखकर मुस्कुरा दी थी। कैसा प्यारा ना, तुम्हारी बड़ी मामा की पसंद है और तुम पर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। जी मामा बहुत प्यारा है। वो जोड़े पर हाथ फेरते हुए फीका सा मुस्कुरा दी। चलो इसको रख दो अलमारी में और आराम करो, सुबह वरना थक जाओगे। ओके, उसे बोलते हुए प्यार देकर वहां से चली गई थी। पीछे कहीं आंसू इसकी आंखों से पैर निकले थे। मुझे इस इंसान के साथ बांधा जा रहा है जिसने आज तक मुझे एक कज़न होने के नाते भी बात नहीं किया और ना ही कभी हाल तक पूछने की कोशिश किया। नाबिया इसे देखते हुए खुद ही सोच कर रह गई थी, पर मैं बहुत ऊँची और बेख्तियार ही इसके जहन में साइम के बोले लफ्ज़ गूंजे, अपना ख्याल रखना। और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। लोग कहते हैं मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ मोहब्बत एक पल में हो जाती है। अनाबिया ने अपना मोबाइल पर देखा तो इस मोबाइल पर साइम का रिप्लाई आया था। वो मैसेज पढ़ के अनाबिया के दिल गया। अनाबिया मोबाइल को कहीं देर देखती रही और फिर अपने ड्रेस की पिक्चर बनाकर इसको सेंड कर दी थी। मेरी मंगनी का ड्रेस और मोबाइल को साइड पर रख दिया था। कुछ ख्वाहिशात हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं, पर मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ता। दोबारा रिंग पर जब अनाबिया ने साइम का मैसेज देखा तो लब बेच लिया। सर प्लीज़ अपना ख्याल रखना अनाबिया। साइम का मैसेज पढ़ने के बाद अनाबिया बेख्तियार ही रो दी थी। क्यों एक पल आया वो मेरी ज़िंदगी में, जो भी था मैं मुतमईन तो थी, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, और ये अब क्यों? अनाबिया बेतहाशा रोते हुए खुद से ही बोली थी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कुछ भी महसूस नहीं होता मुझे, कुछ भी नहीं। अनाबिया उठी थी और अपने ड्रेस उठाकर अलमारी में रखने के बाद चुपचाप आकर बेड पर ढैसी गई थी और एक बार फिर से टूटने लगी। जैन को आधा घंटा हुआ था ज़रमीन का इंतज़ार किया रहा था, जो अभी भी बाहर निकलकर रक्षे का इंतज़ार करने लगी। जैन इसे देखते अपनी गाड़ी इसके सामने लाकर खड़ी कर दी, जिसने ज़रमीन डर से चौंकते हुए पीछे हटी। जैन बाहर निकलकर इसकी तरफ बढ़ा था, बैठो गाड़ी में। इस जैन का सर दर्जा महसूस करते हुए ज़रमीन ने लाभ बेच लिया, पर दूसरी साइड से गुजरते हुए सड़क पर जाने लगी थी।
गाड़ी में बैठो, मैंने कहा ना जाने से क्लास मुझे सच लहजे में बोला था, अपना ये रोब किसी और पर चलाओ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, सुना तुमने? ज़मीन अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाते हुए दबे लहजे में बोला, दाँत पीसते हुए बोली थी, ओके ऐसा नहीं तो ऐसे ही सही। ज़ैन ने ज़रमीन का हाथ पकड़ा, उसे कहते हुए गाड़ी में भटका, खुद दूसरी तरफ जाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। ज़रमीन को सोचने का मौका भी नहीं मिला था, तुम्हें मसला क्या, मुझसे क्यों पड़े हुए हो मेरे पीछे, पहले खुद ही हमें घर से निकाल दिया, अब ये घटिया हरकतें करके साबित क्या करना चाहते हो तुम? ज़रमीन गुस्से से फट पड़ी थी। बीवी हो मेरी, इसलिए जो चाहे दिल करेगा तुम्हारे साथ करूंगा। ज़ैन का लहजा जीत लिया हुआ था। बीवी हो जिसको तुम खुद अपनी मर्जी से अपने घर से और जिंदगी से निकाल चुके। ज़रमीन ने से तंजिया कहा, अब मैं चाहता हूँ कि वो वापस घर आए। सामने देखते हुए ज़ैन बोला था, पर मैं नहीं चाहती, मुझे अब तलाक लेनी है तुमसे, मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। ज़ैन इसकी बात सुनकर सापे से बाहर हो गया था। क्या बोला, मुझसे तलाक चाहती हूँ? क्यों, किसी और पर दिल आ गया, कोई और आशिक होगा जो ये बकवास? ज़ैन एक झटके से गाड़ी रोकते इसकी तरफ देखकर बोला, ठक की आवाज़ से ज़रमीन का हाथ उठा था और ज़रमीन के चेहरे पर पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? ज़ैन इसका हाथ पकड़कर इसे दबाते हुए गुस्से से चीखा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे किरदार पर उंगली उठाते हुए वो डर गई थी, पर अपने किरदार पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ भी तो चक्कर था, तब कहाँ था तुम्हारा किरदार? ज़ैन तंज़िया हंस दिया था। ज़रमीन इसे बस बेयकीनी से देखती रह गई थी। मुझे नहीं पता था ज़ैन तुम इस हद तक गिर जाओगे कि मेरे किरदार तक को दागदार कर दोगे। ज़रमीन बोलते हुए गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ली, जो खुल ही नहीं रहा था। मुझे 1 मिनट में भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, अभी के अभी दरवाज़ा खोले। ज़रमीन चीखी थी, आवाज़ नीचे छोड़ आता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर। बोलते हुए ज़ैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। बाकी रास्ते ज़रमीन के रोने की आवाज़ें थी गाड़ी में। ज़ैन ने ला बेच रहे थे, मेरा किरदार बहुत बुरा है ना ज़ैन, आइंदा मेरे रास्ते में हरगिज़ मत आना, मर गई तुम्हारे लिए ज़रमीन। वो बोलते हुए बाहर निकल गई। मुझे वो बस इसकी पूछ को देखते ही रह गए थे। ज़रमीन तुम क्या चाहना, मेरी बेकरार रही है? वो इसे जाते हुए देखकर मुंह में भड़बड़ाया कारी अपनी घर की तरफ मोड़ ली थी। ये तुम दोनों के कपड़े हैं। मिसेस हुसैन ने 2 डब्बे रखे थे जिसमें महानूर और हुरैन के कपड़े थे। आंटी हुर को बहुत तेज बुखार है, महानूर ने डरते डरते कहा था। बोलती हूँ बाहर कोई डॉक्टर को बुलाकर लाए, आज मेरी बच्ची का दिन है, मैं कोई भी बदमाशी नहीं चाहती, इतनी बीमार है तो इसे बाहर मत लेकर आना। तुम भी आना हुआ तो आना, वरना ना भी आओ तो कोई बात नहीं। मिसेस हुसैन बोलकर बाहर निकल गई थी। पीछे मानू ने एक नज़र हुसैन को देखा और एक नज़र कपड़ों को, और फिर उकता कर लेट गई थी बेड पर। भाड़ में जाइए आपकी बच्ची की खुशियाँ, महानूर दान पीसते हुए बड़बड़ाए थे। काफ़ी देर गुजर गई पर कोई डॉक्टर नहीं आया। अलबत्ता एक मुलाजिम आकर बाहर की गोली फेंकी थी जिसको महानूर ने से खिला दिया था। हुरैन फिर भी इसी तरह बेसुध पड़ी रही। महानूर ने इसके सर पर पट्टियाँ भी की थी पर फिर भी इसका बाहर उतर ही नहीं रहा था। क्या करूँ, कितने बेहिस लोग हैं, सबको किसी को परवाह ही नहीं है। महानूर हुरैन की तरफ देखते हुए बोली थी और फिर खुद ही उठी थी। जब नीचे रेलिंग से देखा तो पूरा घर सजा हुआ था और सब तैयार होकर खड़े थे और इधर उधर के काम कर रहे थे। महानूर लब नीचे वापस आ गए थे। उफ मेरे खुदा, क्या करूं? अंदर आकर फिर से उधर उधर चक्के लगाने पास पड़ा। कपड़ों का डब्बा गुस्से से उठाकर नीचे फेंका, फिर और फंकाते हुए वापस बेड पर घिरी और बेबसी से रोने लगी। शान जब अंदर आए तो सामने जमीन पर पड़े कपड़े और महानूर को रोते देखकर लाभ बेच लिए थे। किस बात का रोना है तुम्हें और क्यों फेंक दिए ये कपड़े? वो गुस्से से इसे देखते हुए चिल्लाए, जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। महानूर बड़ी गुस्से से बोली थी, 10 मिनट के अंदर तैयार होकर आ जाओ, वरना वो हाल करूंगा तुम्हारा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। सुना तुमने? वो लेटी महानूर को बात से दबोच के गिराया था, आंखों में गुस्सा और आग थी। कितने बेहिस लोग हो तुम लोग। वो बच्ची बिहार से, अभी महानूर बोलती शान इसकी बात काट दी थी, जिंदा है ना, मरी तो नहीं ना, इसलिए मुंह बंद करो और तैयार हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खुलिया बिगाड़ दूं। शयानी से ड्रेसिंग की तरफ धक्का देते हुए साथ में इसका ड्रेस भी फेंकते हुए गिराया था। महानूर ला बेंचे चुपचाप ड्रेस लेकर दरवाजा बंद कर गई थी। 10 मिनट में तुम मुझे नीचे मिलो, वरना मैं दोबारा आऊंगा और फिर वो करूंगी जिसकी तुम सोच भी नहीं होगी। शरियान दरवाजे के पास खड़ा होकर बोलते हुए वहां से चला गया था। पीछे महानूर खून के आंसू पीते हुए तैयार होने लगी थी। तैयार होकर बाहर निकली तो खुद को आईने में देखती रह गई, क्योंकि वो लागी बहुत प्यारी दी थी। स्किन कलर हल्के हल्के कढ़ाई वाला फ्रॉक और नेट का दुपट्टा, साइड पर बलिया, बालों को कंघी करने लगी और इनका ऐसे खुला छोड़ दिया और एक खास मेकअप कोई नहीं था, इसीलिए बैग में पड़ी लिपस्टिक लगाकर सादा सी भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। डब्बे में से बच्चे एयर निकाले और पहन कर हुरैन की तरफ आई थी। और तुमने नहीं जाना बाहर? नहीं आप ही शाहजी किसी का नहीं, शाहजी को किसी का नहीं देख सकती। वो फूटे लफ्जों में बोली जिसकी समझ महनूर को नहीं आई थी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे हूर। वो इसके माथे पर हाथ रखकर चेक करते हुए बोली और फिर इस पर कंफर्ट ठीक करते हुए के बाद चुपचाप बाहर निकल आई थी। सामने ही आलम शाह अपने कपड़े की तरफ बढ़ रहा था। नैन कहाँ है? आलम के पूछने पर महनूर ने गुस्से से आईब्रो उठाए थे। आलम के पूछने पर महनूर ने गुस्से से आईब्रो उठाए और बिना बोले वहां से चली गई। आलम को गुस्सा तो बहुत आया पर चुप होकर गया था। आलम जब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बिस्तर पर वैसे लेटी मिली। इससे गुस्सा आया और इसकी तरफ बढ़ा। जब हाथ लगा के उठाने लगा तो इसका तब वजूद महसूस करते वो चौंक गया था। नैन तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। इसको चेक करते हुए भड़बड़ाया और जल्दी से बाहर गया। चाची मत, पीछे से इसकी आवाज़ आई। आलम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सामने से आती मिसेस जहीर बोली, मामा वो नैन को बहुत तेज बुखार है, इसको लेकर जाना है। मेरी बात सुनो, इसको मेडिसिन दिया वो ठीक हो जाएगी। तुम जाकर तैयार हो, 15 मिनट तक सेरेमनी करनी है, जल्दी जाओ। इसके बोलने पर आलम को नजर जाना ही पड़ा। पास बैठे महनूर के साहब की बेहिस्से पर गुस्सा आया था और वो उठी और बाहर चली गई थी। वहां साइड पर जाकर खड़ी होगी जहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ क्यों खड़ी हो सबसे अलग? पीछे छियाने से घेरे में लेते हुए प्यार से बोला था। आप दोनों इस तरह थे कि महनूर पूरी तरह
से इसके हिसार में थे और इसके कंधों पर अपना सर रखे हुए थे। छोड़े मुझे मिस्टर शयान शाह, मैं तो गुलाम हूं ना बात मानूं तो मुझे धमकियां दो तुम। महानूर को गुस्सा था कि इस बात का जब इस दफ़ा बोली तो इसकी आंखों में आंसू भी बह निकले। तुम मोहब्बत हो मेरी, मेरा इश्क तुम्हें मैं यूनिवर्सिटी से पहले का जानता था। बाकी सब तो प्लान था तुमसे मिलना दोस्ती करना, पर तुमसे मोहब्बत मुझे इसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम जैन भाई से आइसक्रीम पर लड़ाई कर रही थी। जान बो रहा था और इसकी सांसों की तपश महानूर को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था वो इसकी बातों से अंदर तक झाल गई होगी। फिर मैंने कहा जैन भाई ये लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, मेरी मोहब्बत है। शियान आंखों को बंद किए इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, छोड़ो मुझे। महानूर लर्जते हुए चीखी थी, इंतहाई घटिया इंसान हो तुम, इतना बड़ा खेल खेलते रहे मेरे साथ तुम दोनों भाई। महानूर इसकी तरफ देखते हुए रोने लगी और रोते हुए भी पिछड़ी। महानूर मेरी बात, नफरत महसूस होने लगी है मुझे तुमसे और जैन भाई से कि तुम दोनों इतना घिर जाओगे। महानूर के गुस्से मुझे गुस्से से काम रहा था, दूर रहना मुझसे। सुना तुमने? महानूर दबे लहजे में गुराई और वहां से भागते हुए चली गई थी। भागकर वापस अपने रूम में आ गई और वही बेड पर ऐसे गई थी। ये सच इसके लिए बहुत बड़ा था कि जो सब कुछ इसके साथ हुआ वो सब गेम प्लान था। क्या मैं आपकी एक तस्वीर देख सकता हूँ? साइम का मैसेज नाबिया के सेल पर आया तो वो जो तैयार होकर बैठी थी, नाम आंखों से फोन की स्क्रीन को घूर कर रह गई थी। नहीं, एक लफ्ज़ जवाब देकर अपने बहते आंसू को बमुश्किल काबू किया। सही है, पर मैं आपको तस्वीर कर रहा हूँ नाबिया कैसी लग रही होगी। साइम के अगले मैसेज के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट बिखरी, कैसी? बिल्कुल अपने नाम की तरह सजी हुई। पर इसका अधूरा मैसेज देखकर इसने फिर से रिप्लाई किया, पर क्या? पर आंखों में नमी और मेरे नाम की मोहब्बत लेकर किसी और के नाम की अंगूठी पहन लेगी वो लड़की। साइम का मैसेज पढ़े बगैर पढ़ने के बाद अनाबिया के आंसुओं में और भी रफ्तार आ चुकी थी। प्लीज़ साइम आइंदा मुझे मैसेज मत कीजिएगा। वो रोना नहीं चाहती थी पर फिर भी रो रही थी। खुद को वो मुश्किल कंट्रोल करते हुए चुप सी बैठ गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात याद रखना। ये अंगूठी या वो शाह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर हाल से गुजर कर तुम्हें पाने के लिए तैयार हूँ। साइम के अगले आने वाले मैसेज को पढ़कर खूबसूरता से बस मोबाइल को देखती रही। इसके हाथ कांपने लग गए थे। प्लीज साइम ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं जीते जी मर जाऊँ। अनाबिया ने इसे मैसेज किया। बाहर आने वाली आवाज़ें सुनते हुए जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया करते हुए खड़ी हो गई थी। चले बाहर, आपके शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। दीदा अंदर आकर हंसते हुए बोले। इसके साथ सामिया भी थी। अनाबिया फीका से मुस्कुरा दी और इनके साथ चली गई। अनाबिया को वहाँ छोटे से बने स्टेज पर बिठाया गया था। आलम शाह भी सीरियस सा वहाँ बैठा था। अनाबिया का पूरा वजूद कांप रहा था। आलम ने इसे आज पहली दफ़ा जाना था बेबसी को, इसलिए चुपचाप सबके दरमियान बैठा था। वहाँ बहुत सी इसकी कज़न तालियां ढोलकी बजा रही थी। चलें भाई रस्म करें। सामिया की हंसती हुई आवाज़ पर वो दोनों वजूद जो किसी और के लिए मोहब्बत रखते थे चौंके। अनाबिया की आंखों में पानी भर गया। रस्म करने के फौरन बाद ही आलम वहाँ से उठ गया था और अंदर की तरफ बढ़ गया था। अनाबिया ने अपने हाथों में पहनी अंगूठी की तरफ देखा था। आलम के सद रवैया इसका दिल तोड़ गया था। काश मोहब्बत पल भर में ना होती तो आज आलम का सद रवैया मुझे इतनी तकलीफ ना देता जितनी आप दे रहे हैं। सभी खुश थे, बस वही खुश नहीं थी जिसकी ये खुशी थी। शयान भी वही खड़ा था पर इसका ध्यान अंदर महनूर की तरफ था। इसके लिए काफ़ी परेशान था। कैसी है अपना? आलम शाह इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। दूर रहें इससे, आप क्यों जा रहे हैं इसके इतने करीब? आलम को आगे बढ़ते हुए देखा। महनूर आगे खड़ी होकर बोली, लड़की पीछे हट जाओ, आगे भी तुम बहुत बदतमीजी कर चुकी हो मेरे साथ। आलम सर्द और गुस्से भरे लहजे में बोला था, जाए अपनी मंगनी एंजॉय करें, हमें अकेला छोड़ दे। मत जाएंगे ना तब ना इसका पता करना। महानूर बोली तो आलम शादी से कहा जाने वाली नजरों से घूरते हुए इसे पीछा किया था। रैन तुम ठीक हो? आलम से पीछे करते हुए इसके पास बैठे इसका हाथ हमका होठों से लगाकर बोला, शाहजी मैं मर जाऊंगी। शाहजी मत करें। हुरैन गुनूदगी में थी और इसका जिस्म आग की तरह जा रहा था बाहर से। नैन मैं नहीं कर रहा यार, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नैन को। आलम शाह इसके माथे पर से माथा टेका गया था और इसको इस तरह देखा वो सच में घबरा गया था। पास खड़ी महनूर बस हैरत से उधर सी, साहब क्या बोल रहे हैं आप? बाहर आप एंगेजमेंट कर आ रहे हैं और यहाँ इस बच्चे के साथ झूठ बोल रहे हैं। मैं छोड़ें इसे और दूर रहें। महानूर चाहिए थी इसके दोगलेपन से बकवास बांध कर लड़की मेरे और नैन के बीच में बात आना। बीवी है ये मेरे नकाम में है, इसलिए अपनी हद में रहो। आलम शाह के बाद उनका महानूर होठों पर हाथ रखे शक के आलम में इसे देखती रह गई। हुरैन ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाए। महानूर जब से आहर में बोली। आलम से एक नजर देखते हुए वहां से चला गया था और फिर थोड़ी देर बाद इसके साथ डॉक्टर आए थे। इसने हुरैन को मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगा और चला गया। आपने अगर निकाह कर रखा है हुरैन से तो फिर मंगनी क्यों कर रहे हैं? महानूर इसके सवाल पर इसने हुरैन से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा था। मैं जो मर्जी करूँ तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए लड़की, और आइंदा मेरे मामले में मत बोलना। और अब भी किसी से कुछ भी कहा तो ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। आलम इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से लाल होती आंखों से बोला था कि महानूर तो खौफजदा सी बस वहीं खड़ी रह गई थी। वैसे ये शाहों के खानदान के सारे लड़की ऐसे 200 यानी कि डरावने हैं, यानी कि बात बात पे धमकी। वल्लाह देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जाओ यहाँ से, इस वक्त मुझे अकेला रहना है नैन के पास। आलम शाह के पास सुनकर महानूर चुपचाप पहला बेंच बाहर निकल गई थी। यहाँ हर कोई घटिया है, इस छोटी सी जान के साथ इस तरह कर रहे हैं, ये तो पता नहीं कैसे लोग हैं ये। महानूर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में जाकर बैठ के बस सोच कर रह गई थी। नैन मेरी जान होश करो। आलम इसके सर पर पट्टियां रखते हुए इसे प्यार से पुकार रहा था। शाहजी मेरे पास रहे हैं, आप मेरे हैं ना बस। मेरे किसी और से आपकी शादी नहीं कर सकती वरना मैं मर जाऊंगी। नैन गुनूदगी में सब बोल रही थी। थोड़ा बहार और थोड़ा दवाई का असर था।
जी मेरी जान, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नैन का हूँ, बस नैन जल्दी से ठीक हो जाए। आलम शाह इसका हाथ हमें प्यार से बोला था। और नैन ने आँखों को खोल कर मुस्कुराते इसे देखा तो उठ कर बैठने की कोशिश की। नैन रहने दो, नहीं उठा जाएगा तुमसे। आलम शाह ने इसे सहारा दिया जिसका बाहर सच में बुरा हाल था। शाह जी आप हैं ना, मुझे सहारा दें। नैन इसके गले में बाहें डाले मुकम्मल तौर पर इसके सहारे थी। कमर पर हाथ रखकर आलम शाह इसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में किए हुए था। शाह जी मैं आपके दिल की आवाज़ सुन रही हूँ ना, बहुत तेज़ धड़क रहा है मेरे करीब आने से। हुरैन दवाई के ज़ेरे असर थी, इसके सीने पर सा रखी आंखें अभी भी बंद थी। जी मेरी मोहब्बत है तुम्हें, इसीलिए दिल तो तेज़ धड़केगा ना मेरी जान। वो इसके वो इसको अपने हाथ साथ लगाकर इसके बालों पर लब रखते हुए बोला था। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन को सुन रहे थे, एक दूसरे में गुम सारी दुनिया को बुलाई। शाह जी आपने कहा था आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। हुरैन का शिक्का सुनकर आलम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। हाँ मोहब्बत नहीं है तुम्हारे शाह को तुमसे, वो इसके कान में सरगोशी नुमा बोला। इश्क है तुम्हारे शाह जी को तुमसे, इश्क सुना है वो कलंदरों को रक्स करवाता है, कहीं तुम अपने शाह को अपने इश्क में रक्स ना मत करवाना। आलम शाह गंभीर लहजे में कहते हुए इसके कान के ऊपर होठ रख दिया गया है। आपकी नैन खुद मोहब्बत में मार जाएगी और अपने शाह को कभी भी रक्स नहीं करवाती। हुरैन की आंखें बंद कर थी, ऊपर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्यों आप रक्स करते अच्छे नहीं लगेंगे ना, आप तो अकड़े हुए गुस्से में मगरूर फिर से प्यारे लगते हैं। बस नैन अपनी नैन से मोहब्बत करें और दूसरों की तरफ देखना भी बस। शाहजी हुरैन फिर से बच्चों की तरह सीधी अंदाज में बोली थी। सो जाओ आराम करो, तुम्हें बहुत तेज बहार है। उसे प्यार से पुरचगाते बिस्तर पर लेटा गया था। शाहजी आप मेरे हैं ना, बस हुरैन एक दफ़ा फिर से बोली। जी जी शाहजी तुम्हारे ही हैं। हुरैन के बोलने पर वो मुस्कुराहट के साथ बोले। इसका हाथ अभी भी हुरैन के हाथ में था जिसको थाम कर वो फिर से सोने लगी थी। सॉरी नैन, पर ये शादी तो होकर रहेगी। ये शादी मेरी मजबूर है क्योंकि हम शाह मर जाते हैं पर अपनी मांग को नहीं छोड़ते। वो इसके ऊपर कंफर्ट दुरुस्त करते हुए आराम से अपना हाथ छुड़वा कर पीछे हो गया था। इसके आलम शाह का सिर्फ तुम ही हो। इसके हाथ माथे पर प्यार करते हुए पीछे हटा और एक नज़र देखकर बाहर की तरफ बढ़ गया था और किसी को भी बताए बिना शहर की तरफ घर की तरफ निकल गया था। शियान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कमरे से निकला और छत की तरफ जाने लगा कि वहाँ की सीढ़ियों में महानूर को बैठा देखकर वो चौंका, जो शायद बैठी बैठी सो चुकी थी। काफी देर से अपनी सोचों में गुम वो वही दीवार के साथ टेक लगा के सो गई थी। शियान इसकी तरफ देखा और इसे बाहों में उठा लिया। महानूर जो कच्ची नींद में हड़बड़ा गई थी। क्या मसला है तुम्हें, छोड़ो मुझे। वो महानूर इसकी गोद में फड़फड़ाते हुए बोली। ओके। शियान के छोड़ने पर महानूर नीचे गिरी। कमीना इंसान, महानूर फड़फड़ाई। घिर गई लगी तो नहीं? शियान इसके पास बैठ कर मुस्कुराते इसके नाक खींच कर बोला। हाँ घिर गई, जैसे तुम मेरी नजरों से में घिर चुके हैं। महानूर ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली और इसका हाथ झटका। महानूर मेरी बात नहीं मिस्टर शयान शाह, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जब वो इंसान जिसको भाई की तरह माना वो धोखा दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते? तुमसे तो कोई रिश्ता भी नहीं था। महानूर की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज चबा कर बोली थी। मेरे रास्ते में मत आने। एक दफ़ा ये रिसेप्शन का ड्रामा खत्म होता है तो मैं घर वापस जा रही हूँ अपनी आप ही के पास। मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। महानूर नीचे से उठी थी और वहां से जाने लगी थी। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? शियान इसका हाथ पकड़ा और इस दीवार की तरफ दिखेरा। छोड़ो मुझे। शियान इसके बिल्कुल पास खड़ा इसके कान के पास से गंभीर लहजे में बोला था। महानूर का दिल जोर से धड़का था। महानूर ये सोच दिल से निकाल दो कि मैं शयान शाह तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम बहुत पहले से तुम मेरे घर में मेरे पास होती, पर मैं इस चीज़ का इतना इंतजार इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे डैड की रजामंदी से सब चाहता था। अब अगर ज़्यादा बकवास की तो सबसे बहुत बुरा पेश आऊँगा। शियान इसके बिल्कुल करीब खड़ा जान कर बोल रहा था क्योंकि महानूर को इसकी होठों की सरसराहट अपने कानों पर महसूस हो रही थी। दूर रहो और आगे कौन सा तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहे हो जो मुझे छुओ मत करो। गन गाती है मुझे तुमसे। महानूर इसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा था। शियान को इसकी बात से गुस्सा आया पर इसने अपने एक हाथ महानूर के गर्दन पर ले जाते हुए इसके चेहरा खुद के करीब किया था। नो वे शयान। महानूर इसके इरादों को समझते उड़ाई और इसे खुद से दूर करना चाहे पर शयान की ताकत के आगे बेबस हो गई थी। तो मुझे जानबूझकर जिद दिलाते हैं। वो मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए इस पर झुकर महानूर ने खुद को गिरने से बचाने के लिए इसके कंधों पर नाहन गाड़ दिए थे। जंगली और पूरी की पूरी अपने कंधे पर लगे महानूर के नाखूनों की जलन महसूस करते शयान तुमसे कम। महानूर भी बार बार अपने होठों को साफ करते हुए बड़बड़ाई। इतने से डर की शियान इसके फिर से करीब हुआ था। दूर रहो कमीने, ठरकी इंसान। महानूर घुराए थे। ठरक सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरी और वादा है सारी जिंदगी तुम पर ही झाड़ूंगा। शियान से एक आंख मत धुबाकर बोल मुस्कुराया था। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहती है मेरी जुत्ती। महानूर ने मुंह बनाया। हाय जुत्ती भी रहेगी और जुत्ती पहनने वाली भी। बस एक दफा आ जाओ। शियान की बात पर महानूरी से घूरते वहां से जाना चाहा। मेरी बात सुनो, तुम अभी ये नाराजगी छोड़ दो और तैयारी पकड़ो मेरे पास आने की। सीरियस बोल रहा हूँ, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। तुम शियान शाह का इश्क को हासिले इश्क इसके हाथों को होठे से लगा कर बोला था। महानूर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां से बात चली गई थी। जंगली कहेंगी। मशियान अपने कंधे को सहलाते हुए मुस्कुराकर वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। क्या बात है आपको बाबा, आप ठीक हैं? साइम सुबह नीचे आया तो सलमान सबको इस तरह देकर इनसे कहने लगा। हाँ कुछ नहीं, ठीक हूँ, बस परेशान हूँ। होर के लिए पता नहीं कैसी होगी। मेरी बच्ची इनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक होगी, बाबा ने कहा मैं है इसके, वो अल्लाह है हमारी होर की हिफाजत करने वाला। आप परेशान मत हो। साइमन के हाथों को थामे मोहब्बत से आंखों को लगाकर बोला था।
जीते रहो बस, तुम भी खुश रहा करो। ये एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो बस मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, फिर तुम्हें भी जाने की ज़रूरत नहीं मेरी जगह। वो इसे देखते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया। जी बाबा नहीं चाहूँगा, बस अब अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, बस दुआ कीजिएगा मुझे कामयाबी मिले। साई मुस्कुराते हुए अपना इरादा बता रहा था। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, मिसेस सलमान भी इससे बोली थी। थैंक यू मामा बाबा, और आप फिक्र मत करें, जल्द ही हूर हमसे मिलने आएगी। साई हंसते हुए बोला था। मैं आज दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कल फिर यूनी होगी तो वक्त नहीं मिलेगा। वो दोनों से मिलकर इनकी इजाज़त लेकर बाहर निकल रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, मिसेस सलमान इसे जाते हुए देखकर दुआ देते हुए बोली थी। आपकी शाजी कहाँ है? हुरैन ने उठते हुए पहले सवाल महानूर से किया, जो पास बैठी हुई टीवी देख रही थी। शाजी तुम्हारे क्या लगते हैं हुरैन? महानूर इसे देखते हुए बोली, जो अभी भी बुखार की वजह से बुझी बुझी सी थी और दोपहर के 3 बजे उठी थी। आप ही, मैंने शाजी से वादा किया आपको नहीं बता सकते। हुरैन सर झुका गई थी। शाह भाई के निकाह में हो तुम? कल उन्होंने कहा कि तुम बीवी हो इनकी, महानूर ने कहा, जिस पर हुरैन की हैरानगी से इसे देखने लगी। या उन्होंने सब बता दिया? सबको बता दिया? इसकी आंखों में अजीब सी खुशी और हैरत थी। नहीं, मंगनी करके तो आकर करके आए तो आकर तुम्हारे पास बैठे थे, जिस पर मैंने इनको कहा कि तुम्हारी करीब मत जाएं, तो अब उन्होंने कहा कि तुम इनके निकाह में हो। आप बताओ क्या सीन है? वो सामने बैठी हाथों को बांधे देखते हुए बोली थी। आप किसी को मत बताना प्लीज, ओके? नहीं बताती। फरहान ने इसे अपनी और आलिम शाह के बारे में सब बता दिया, जिसको सुनकर महानूर बस शौक से उसे देखती रह गई। क्या मतलब, तुमसे जबरदस्ती निकाह के और यहाँ ले आए? उफ मेरे रब्बा, ये पूरा खानदान ही घटिया है। महानूर ने रोती हुई हुरैन को देखा, और जो इसको बताने के बाद भी सूसू कर रही थी। आप ही नहीं शाजी, ऐसे नहीं है, वो बस मेरे हैं। हुरैन कैसे कहने पर महानूर ने इसे घूरा था। तुम्हारा शाह एक नंबर का धोखेबाज है, वक्त पर ना बोली तो वो शाह दूसरी शादी कर लेगा और तुम इधर रोती रह जाना। महानूर ने इसे गुस्से से देखते बोली थी। पर आप ही, और क्या करूं मैं? हुरैन के बोलने पर महानूर ने इसकी तरफ देखा था। अभी नहीं, अभी कुछ दिन बाद करना, जो भी करना हुआ देखना। ये सब का तमाशा लगाते हैं, हम इनका लगाएंगे। महानूर बोलते हुए वाकई की बात दिल में बोली, जिस पर चेहरे पर पूरा सरारियत वाली मुस्कुराहट थी। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा अपने ससुराल वालों से मिलकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। अब ससुराल तो मेरी हूर का भी है। महानूर के बोलने पर हुरैन हंसती थी। आप ही, आप बहुत अच्छी हैं। वो महानूर को बोलकर वॉशरूम की तरफ बैठ गई थी। और तुम बहुत बोली हो। वक्त गुजर रहा था। जरमीन भी ऑफिस में अब एडजस्ट कर चुकी थी, अपने काम से काम रखती। अब इसे बहुत सी परेशानी होती, पर फिर भी जल्दी से जल्दी इसके ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकल आती थी। मिस जरमीन, आपको सर ने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस के एक लड़के ने इसे बताया था। ओके। वो कंप्यूटर पर नजरें रखे हुए बोली थी, और वो फाइल साथ ले गई जो इसे सर ने काम करने के लिए दी थी। मैं आ जाऊँ सर? आ जाए मिस जरमीन, इसका बहुत जल्दी से इसको दरवाजे के पास खड़े देखते हुए बताया। सर जी, ये जी सर, ये फाइल। जरमीन इसके आगे फाइल रखते हुए बोली थी। गुड, पर अभी इस फाइल के लिए नहीं, बल्कि आपको किसी और काम के लिए बुलाया है। उसे घूरते हुए बोला था। जी जी सर। जरमीन को इसकी नज़रों से घबराहट हो रही थी। मिस जरमीन, आज आप भी अभी मेरे साथ होटल बेस्ट में मीटिंग के लिए जा रही हैं। अभी बस 5 मिनट में गाड़ी आने वाली है। इसके बॉस ने वक्त देखते हुए, जी जी सर, अभी अभी तो रात होने वाली है और मेरी ड्यूटी टाइम खत्म होने वाला है। जरमीन घबराहट भरे लहजे में बोली थी। मैं जर्मन में पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आप मेरे साथ जाएंगे, इसीलिए नो मोर आर्ग्यू, और 5 मिनट में अपनी चीज़ों को समेट लें और जा रही हैं आप मेरे साथ। इसकी बात सुनकर जर्मन सार हिलाते हुए बाहर आई, अपनी चीज़ों को समेट लिया और चुपचाप बॉस के आने पर इसके साथ चली गई थे। दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। जरमीन को इसकी मुस्कुराहट अजीब सी लगी। जरमीन दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेकर घबराई बैठी थी। मिस जरमीन रिलैक्स, हमारा काम बस 2 घंटे का, इसके बाद आपको खुद घर छोड़कर आ जाएगा। इसका बॉस इसकी तरफ देखते हुए बोला था। जरमीन फीका सा मुस्कुरा दी, पर दिल कुछ गलत होने की निशानदेही कर रहा था। होटल पहुंचकर जरमीन इसके पीछे पीछे थी, और इसने रिसेप्शन से पूछकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सर, मैं किसी रूम में नहीं जाऊंगी। जरमीन घबराहट भरे लहजे में बोली। मिस जरमीन, आप मेरे अंडर काम करती हैं और मेरी बात मानना आप पर फर्ज है, इसीलिए चलें। इसके सख्त लहजे पर जरमीन डरते डरते इसके साथ गई थी। एक रूम में आने के बाद वो खुद सोफे पर बैठ आ गया था, और साथ ही जरमीन को बैठने का कहा था। जरमीन चुपचाप थोड़े से फासले पर बैठी थी। वहाँ एक और आदमी आया, जिसके साथ उन्होंने मीटिंग कर ली थी। फिर मीटिंग शुरू हुई। इस आदमी की नज़र जरमीन को खुद के आर पार महसूस हो रही थी। सर, ये आपका तोहफा है, मैं चलता हूँ। जरमीन का बॉस बोलते हुए इसके हाथ मिलाकर जरमीन की तरफ इशारा करते हुए बोला। जरमीन को लगा इसके पाँव के नीचे से जमीन गिर गई। जरमीन बिना सोचे समझे वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी। कहाँ लड़की, ऐसे कैसे? दूसरा आदमी ने जरमीन को बालों से पकड़कर दूसरी तरफ पटका, जिसे वो सोफे की साइड से इसके पेट में जाकर लगी थी। जरमीन वही जमीन पर कराते हुए गिरी थी। इसका बॉस मुस्कुराते वहां से निकल गया, जबकि जरमीन वही जमीन पर नम और बंद होती आंखों से इसे जाते हुए देखकर रह गई थी। जरमीन की आंखें बंद हो रही थी, पर इस शख्स की हवासत से खुद की तरफ बढ़ते हुए देखकर उठने की कोशिश की। इसने जरमीन को बालों से पकड़कर उठाया और इसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। भाग रही थी साली, इसके लफ्ज, इसकी हरकत सबसे जरमीन शर्मिंदा सी हो गई थी। बालों और जिस्म में उठते दर्द की वजह से इससे बोली भी नहीं जा रही थी। इसने इसके बालों से घसीटते हुए बेड पर धक्का दिया था। जरमीन आधी खुली आंखों से बस इसे हाथ जोड़ दिए थे, पर सामने वाले इंसान पर इस वक्त हवास सवार थी। पर तब ही कमरे का दरवाजा खुले, इसके आने वाले शख्स ने जरमीन के जोड़े को, हाथों को देखते हुए आंखों को जोर से बंद करते हुए खोला। अंदर कोई और नहीं बल्कि जैन आया था। जरमीन को इस हालत में देखते हुए गुस्से और नफरत से इस इंसान की तरफ बढ़ा। मेरी बीवी को हाथ लगाया, मेरी बीवी को? जैन ने आगे बढ़ते हुए इसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। इस इंसान के आगे आपने बचाव के लिए जैन को माना चाहे, पर जैन ने ऐसा होना नहीं दिया।
जैन बस इसे मारता ही जा रहा था पागलों की तरह, और फिर पास पड़ी ज़मीन के किराने के आवाज़ पर इसके पास गया और इसे अपनी बाहों में समेट लिया था। ज़मीन जैन के भी अंदर आए थे। इसको ले जाओ और इसका हाल वो करना कि इसके साथ नस्लें भी याद रखे। जैन अपने आदमियों को बोलते हुए ज़मीन की गुनगुनाते हुए जाते वजूद को बाहों में समेट कर बाहर की तरफ भागा था। अपनी गाड़ी में सवार होकर ज़मीन को हॉस्पिटल की तरफ ले गया। ज़मीन जिसके पेट में सोफा लगा था, वहाँ दर्द की लहरें उठ रही थी और फुरकरा रही थी, पर इतना जान चुकी थी कि वह महसूस हाथ में है। ज़मीन तुम ठीक हो? ज़ैन ने बेचारे से इसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोल रहा था। मैं बाबा दर्द दर्द। ज़मीन अजीब-अजीब बातें कर रही थी। ज़ैन इसकी खराब हालत को देखकर अब और भी परेशान हो गया था। जल्दी चलाओ गाड़ी, ज़ैन अपने ड्राइवर पर चीखा था। थोड़ी देर में गाड़ी हॉस्पिटल के आगे रुकी थी। ज़ैन इसे इसी तरह उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागा, पर डॉक्टर ज़मीन को अंदर इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। आपके पेशेंट का किसी वजह से अपेंडिक्स फट गया है, इनका फौरी ऑपरेशन होगा वरना जहर फैल सकता है। डॉक्टर के पास सुनकर ज़ैन परेशान सा हो गया था। आप वो करें जो आपको बेहतर है, पर मेरी ज़मीन को कुछ नहीं होना चाहिए। जी आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं इसका हस्बैंड हूँ। ओके, वहाँ जाके काउंटर पर पेमेंट वगैरह कर दें, हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी करें, पेमेंट मैं कर दूंगा, पैसों की आप फिक्र मत करना, बस मेरी बीवी मुझे हर हाल में ठीक चाहिए। जैन बोल कर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया डॉक्टर ऑपरेशन के लिए। अनाबिया आज यूनिवर्सिटी आई थी। घर में शादियां शुरू हो रही थी, पर वो अहम नोट्स लेने के लिए आई थी। उसने साइम की क्लास नहीं ली थी और अब लाइब्रेरी में नोट्स मुकम्मल करने के बाद घर के लिए जाना था। पर अभी गाड़ी आने में वक्त है, इसलिए गेट के पास बने बेंच पर बैठ थी। साइम पीछे से आया था और इसका हाथ पकड़ते हुए इसे वहां से खींचते हुए लेकर जाने लगा। सर, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़े मुझे। अनाबिया अपना हाथ छुड़वाने के लिए चीख रही थी। शट अप, कोई एक लफ्ज नहीं सुना तुमने? साइम ने इसे गाड़ी में धकेला था और वो दूसरी तरफ सीट संभाल कर गाड़ी चला दी। साइम सर, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज़, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे साथ साथ आपको भी मार देंगे। अनाबिया रोने वाली हो चुकी थी। मार जाऊंगा? अच्छा है ना, तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। साइम मुस्कुराते हुए तो हमत से बोला था। ऐसा मत बोले, मेरे साथ मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अनाबिया नजरों को झुकाए बीच गई थी। मुझे तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए अनाबिया, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। साइम ने गाड़ी को एक साइड पर रोक दिया था और सर को सीट्स के साथ टेक लगाकर आंखों को मूंदे अनाबिया का हाथ पकड़ा। सर प्लीज़, मेरे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी और किसी और के नाम की मेहंदी आज लगेगी मेरे हाथों में। अनाबिया नाम लहजे में बोली थी। अनाबिया, वो झूठा मक्कार शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है यार। साइम चीखा। सर, वो मेरे बचपन के मांग है। अनाबिया मिन मनाई। वो कमीना इंसान मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर चुका है मिस अनाबिया शाह, और अब तुमसे भी निकाह करना चाहते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। वो मेरी बहन है तो तुम मेरी मोहब्बत तो सुना तुमने? वो अनाबिया को बाजू से दबोचे घुराया था। क्या मतलब? अनाबिया घबराहट लिए इसकी तरफ देखने लगी। कहीं आप अपनी बहन का बदला लेने के लिए मुझसे मोहब्बत का नाटक तो नहीं करे? अनाबिया ने धड़कते दिल के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहा था। अनाबिया, ये सच है कि जब मुझे तुम्हारा और आलम शाह का रिश्ता का इल्म हुआ तो मैं आलम शाह का बदला तुमसे लेना चाहता, पर कब? एक लम्हे में तुम। साइम बोल रहा था कि नाबिया चीही। नो नो मिस्टर साइम, अब बस। मैं बहन ने कैसे सोच लिया कि मेरी किस्मत में मोहब्बत हो सकती है? मैं तो पहले इंसान की मांग थी और आपके लिए बदला। वाह मिस्टर साइम वाह। अनाबिया नाम आंखों से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। मुझे छोड़कर आए अभी, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अनाबिया गुस्से से गाड़ी से उतरने लगी। अनाबिया, देखो मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? इन आंखों में आपने लिए कहीं हवस या बदला? ऐसा कुछ इन आंखों में तुम्हारे लिए है? सिर्फ मोहब्बत है यार। साइम इसका रुख अपनी तरफ कहते हुए इसे कंधों से थाम कर चलाया था। मैंने एक पल में नबिया शाह से मोहब्बत की है, बस एक पल में यार। बस। साइम बेबसी से इसकी तरफ देखते हुए बोला था। और इस इंसान की तो मैं तुम्हें होने भी नहीं दूंगा जो मेरी बहन को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लेकर आया, और आप मेरी मोहब्बत से भी शादी करना चाहते हो तो ऐसा मैं मर कर भी होने नहीं देने वाला। सुना तुमने? साइम इसे झंझोड़ते हुए बोला। सर, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, मेरी गाड़ी आने वाली है। नाबिया को इसने छोड़ा तो नाबिया अपना रुख दूसरी तरफ कहते हुए आंसू को साफ करते हुए बोली। साइम इसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी जाके यूनिवर्सिटी के आगे रोकी। क्या मेरी आंखों में मोहब्बत नहीं मिली तुम्हें? इसके लहजे में एक आस थी। मुझे इन आंखों में बस एक बहन का बदला मिला है बस। अनाबिया बोलते हुए गाड़ी के दरवाजे खोल कर बाहर निकल गई थी। साइम की नजर में बहुत दूर तक इसका ताक़ुब किया। साइम, मुझे इन आंखों में अपने लिए बहुत मोहब्बत मिली है, पर मैं नहीं चाहती कि आलम शाह आपको कोई नुकसान पहुंचाए। वो शख्स अगर आपकी बहन के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर सकता है, वो आपको जान से भी ख़त्म कर सकता है। आप बस डर गई हूँ मैं। अनाबिया जानती थी कि साइम अभी भी इसे गाड़ी में बैठा देख रहा है, पर वो खुद को संभाले चुप सी बस बेहिस बनकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी आई और इसमें सवार होकर चली गई। साइम ने बस इसे जाते हुए देखा था और एक आंसू का कतरा अपनी मोहब्बत पर बह गया था। आज घर में समीन और रिदा की मेहंदी थी। सभी तैयारियों में मसरूफ थे और महानूर और शयान का वलीमा वाले दिन अनाबिया और आलम शाह का निकाह था। फरहान को जब से ये बात मालूम हुई थी वो चुप सी कर गई थी। खाना पीना कम कर दिया था। आलम शाह से बात करना चाहती थी पर वो घर ही नहीं आया था। महानूर भी अपनी ही जगह पर शांत थी कि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि इसे क्या करे क्या। फरहान परेशान से अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। कमरे में कोई दाखिल हुआ था और इसकी खुशबू से जान गई थी कि आज इतने दिन बाद दुश्मन जान इसके पास आया। वो कदम कदम चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। बेख्तियार ही कई आंसू इसकी गाल पर बह निकले थे। इतनी सर्दी में यहाँ क्यों खड़ी? सर्दी लग गई तो वो इसके पास खड़ा होकर इसे अपने हिसार में लेते हुए गंभीर लहजे में बोला। अच्छा है ना, मार्जी इस अज़ियत से जान छूट जाएगी। हुरैन अपनी गर्दन पर इसके होंठों की सरसराहट महसूस करते हुए आंखों को बंद किए बोली। कौन सी अज़ियत दिया मैंने तुम्हें? आलम शाह गुस्से से इसका रुख अपनी तरफ करते हुए उसे कंधों से थामे घुराया। मुझे दर्द हो रहा है शाह जी। वो नजरों को झुकाए हुए बोली।
और इस दर्द तक का क्या जो तुम मुझे अपनी बातों से देती हो नैन। और हुरैन के लड़ से वजूद को खुद के करीब किया, इसके बालों में ऊँच पाई इसकी खुशबू को महसूस करते हुए लब वहाँ रख के बोला था, दूसरी शादी मत करे शाहजी, वरना मैं मार जाऊंगी, आपकी नैन जीते जी मार जाएगी। आलम को इसके कहीं आंसू खुद के कमीज में जज्ब होते महसूस हुए, इसकी हिचकियां बन गई थी। और मेरी बचपन की मांग है और ये शादी तो जरूर रख गया। आलम इसके आंसुओं से नजरें चुराते हुए बोला था, तो फिर मुझे क्यों लेकर आया अपनी ज़िंदगी में, क्यों मुझसे की ज़बरदस्ती शादी, क्यों मुझे रसवा किया, मेरी मंगनी वाले दिन पहुंच कर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, होने देते मुझे दरियाफ्त का बनने देते। इसकी बीवी हुरैना भी बोल रही थी कि आलम गुस्से से इसे देखते हुए इसका जबड़ा दबो चुका था। आज तुम्हारी ज़ुबान से दरियाफ्त का नाम सुने, आइंदा इसका नाम तुम्हारी ज़ुबान पर आए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो इसे जबड़े से बोचे सर्द और रुखे लहजे में बोला था, आंखों से खून चलकने वाला हो गया था। मोहब्बत का दावेदार थी तो मुझसे, और मंगनी किसी और से कैसे होने देता, मुझे मजबूर मत करना, तुम्हारे साथ वो करूँ नैन जिसके बाद तुम रोती रह जाओ। आलम इसे बोलते हुए झटका वहां से पीछे हुआ था। अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो मुझे तलाक। अभी हुरैन बोलती आलम वापस मुड़ते से खिलामी से थाम के इसके होठों पर झुकते अपना जुनून गुस्सा इस पर उतारने लगा था। हुरैन को लगा आज इसकी सांसें बंद हो जाएंगी। आलम के कंधे पर हाथ मारते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए वो रो रही थी। आलम इन पर अपना जुनून और गुस्सा उतारने के बाद हुरैन के बालों से दबोचे इसका चेहरा अपने सामने करते हुए उंगली से इसके होंठों पर लगे खून के कतरे को साफ करते हुए मुस्कुराया था। आज इस बकवास की ये सजा दी है, आइंदा इस तरह का कोई भी लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से सुना तो तुम्हारे पूरे खानदान को सफा हंसते से मिटा दूंगा, सुना माई स्वीट नैन। आलम इसके बालों को झटका देते हुए बोला जिसे हुरैन की सिसकी निकली थी, और इसने रोते हुए नामे सर हिलाया घुटकर, रात को तैयार है ना, आऊंगा तुम्हारे पास। आलम मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए उसे वहीं छोड़कर निकल गया था। हुरपीछे हुरैन अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। बहुत बुरे हैं आप शाहजी, बहुत बुरे। हुरैन रोते हुए बोल रही थी, तब ये अंदर महनूर आई थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। तो उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ और जानते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाकेदार होने। अगर आपको एपिसोड पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।